हेलो नमस्कार, वेलकम गाइस। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। मैं हूं अतुल गोयल और आपका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं फिर से। एसएससी सीजीएल 2020 के हम लोग टीयर 1 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से 6 पेपर्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ये 7th शिफ्ट का पेपर है। टोटल 24 शिफ्ट्स में पेपर हुए थे। यहाँ पे डेट और शिफ्ट लिखी हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे वीडियो में। और मेरा इस वीडियो में पर्पस ये रहेगा कि मैं अप्रोच आपको बता सकूं, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। कोई भी टफ क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, कैसे टाइम सेव किया जाता है, और अगर कोई ट्रिक है तो वो सारी भी मैं शेयर करूँगा आपको सॉल्यूशन देते टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC। आपको वैसे तो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि ये सालों से इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ पे एक आपको दिया रहता है DE जो है, ये इस तरीके से DE पॉइंट है AB और AC पे, और DE पैरेलल BC है। तो बेसिकली इस टाइप के फिगर में हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ADE को सिमिलर दिखाते हैं ABC से। ठीक है, ये कैसे दिखाते हैं, एंगल से। एक तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा, और फिर किसी भी एंगल D और E को B और C के बराबर दिखा दीजिए। फिर हम लोग साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाते हैं, बट यहाँ पे आपको DE और BC दे रखा है, तो DE अपॉन BC हम लोग कर लेते हैं 5/8। साइड्स तो प्रोपोर्शनल में होती हैं, बट ये लोग जो है प्रोपोर्शनल अगर एरिया के हिसाब करें तो एरिया रूट में आ जाता है, एरिया कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की, यानी कि DE के अगेंस्ट ADE आ जाएगा, और यहाँ पे BC के अगेंस्ट ABC आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी हैं वो सब प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। इस तरीके से होता है। मीडियंस हाइट के साथ भी ऐसा होता है, पेरीमीटर के साथ होता है, केवल एरिया जो है रूट में आ जाती है इसी के। तो यहाँ से अगर हम करें तो ये आ जाएगा 25/64 इज इक्वल टू 45, और ABC की एरिया आपको चाहिए तो इज इक्वल टू x। यहाँ से इसे 5 कर दीजिए, इसे 9 कर दीजिए। यहाँ से आपने सॉल्व किया तो x आ जाएगा 9 इंटू 64/5। और अगर यहाँ से मैं इजी करूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ इंटू टू कर दूँ, तो मुझे फिर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक डेसिमल लगा दूंगा, नीचे 10 है तो यहाँ ये हो जाएगा 128 इंटू 9। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 9 8 ज़ा 72, यानी कि पहले दो ऑप्शन में ही कोई है, यहीं डेसिमल में आ रहे हैं। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 7 25, फिर 9 1 कम 9 और 2 115.2, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, और इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करते टाइम भी टाइम बचाना है ना। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री का, इसी शिफ्ट में जो पूछा गया है। आपको दे रखा है एक ट्रायंगल ABC, उसके साइड्स दे रखे हैं, बट हर क्वेश्चन में आपको बताया होता है AB क्या है BC क्या है, इसमें डायरेक्टली साइड्स लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे देखना है, अगर कभी आपको ना दिया हो तो AB फिर BC फिर CA, आपको इसके हिसाब से देखना है, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है AB एक्सटेंड कर रहा है इस तरीके से, और AC भी एक्सटेंड कर रहा है इस तरीके से, और फिर ये लोग टच कर रहे हैं एक सर्किल को। मान लीजिए मैं एक सर्किल बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि आपके ये जो सर्किल को यहाँ पे AB जो साइड है वो P पे टच करेगी, और ये Q पे टच करेगी, और आपसे पूछ रहा है AQ की लेंथ क्या होगी, और कुछ भी आपको नहीं दे रहा है। जब भी टेंजेंट और साइड्स की बात हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कोई टेंजेंट से रिलेटेड साइड्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और यहाँ पे आप देखें तो पॉइंट B और C की अगर मैं बात करूँ, तो पॉइंट B से दो टेंजेंट निकल लिए जो आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर मैं इसको नाम दे दूँ D, इस पॉइंट को, तो बेसिकली क्या होगा, BB इज इक्वल टू BD, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू CQ। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। तो इससे अगर मैं देखूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ A, तो ये भी A हो जाएगा, इसे मैं बोल देता हूँ B, तो ये भी B हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या निकल के आया, A प्लस B इज इक्वल टू 6 सबसे पहले तो, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, 7 प्लस B, यानी कि मुझे बेसिकली B की वैल्यू चाहिए। अगर आप देखिए एक और चीज़ इस क्वेश्चन में, अच्छा पार्ट अब इस क्वेश्चन का आ रहा है कि यहाँ पे जो A पॉइंट है ये भी एक टेंजेंट है उस सर्किल पे। AP इज इक्वल टू AQ हो जाएगा इसी तरीके से, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हो रही हैं और एक ही पॉइंट से जा रही हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 5 प्लस A विल बी इक्वल टू 7 प्लस B,
और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। आपके पास a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, ठीक है। तो अभी दो इक्वेशन, दो अननोन है, आराम से आप b निकाल सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है, कभी भी a प्लस बी, a माइनस बी दिया जाए तो जो माइनस के साइड होता है, यानी कि b अगर आपको फाइंड करना है तो डायरेक्टली 6 माइनस 2/2 कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। अगर आपको a फाइंड आउट करना होता तो आप कर देते 6 प्लस 2/2, ये आ जाता आपका 4, ठीक है। तो ये टाइम सेव आप ऐसे कर सकते हैं। तो 2 आ गई, b की वैल्यू 7 प्लस 2 9 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिगर मैं उतना अच्छा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आई होप आपको ये सब चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी, रिलेट आप कर पा रहे होंगे। 2 मैन एंड 7 मैन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कौन सा टाइप है जिसमें मैन और वुमेन मिलके काम करते हैं, मिक्स वाले, ठीक है। तो इसमें मेरा सिंपल सा रूल है कि मैं कैसे करता हूँ, 2 मैन प्लस 7 वुमेन इनटू नंबर ऑफ डेज। ये तो हो जाता है कि ये मिला के आएगा कितना काम ये लोग एक दिन में कर रहे हैं, और 28 दिन तक ऐसे ही काम करेंगे तो ये टोटल वर्क हो जाता है। इज इक्वल टू, आप वापस दूसरी कंडीशन को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे 6 मैन प्लस 7 16 वुमेन काम कर रहे हैं 11 दिन तक, ठीक है। और तीसरा आपसे जो पूछ रहा है उससे भी इक्वेट कर दीजिए, 7m का पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, डेज मान लीजिए x हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई आपकी। तो पहले आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में जो गिवन है उसको इक्वेट कर लेंगे, ताकि आपको m/w फाइंड करना है, बेसिकली m/w आपको फाइंड करना है, और फिर वही वैल्यूज़ आपको सब में पुट इन कर देनी है और आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, ये हो जाएगा 56m प्लस 196w इज इक्वल टू 66m प्लस 176w। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 20w इज इक्वल टू 10m, और हमें m/w चाहिए था, तो m/w अगर हम करेंगे तो ये 2/1 आएगा। यानी कि एक आदमी दो औरतों के बराबर है, आदमी डबल काम कर रहा है औरतों के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करेंगे और इसमें m और w की वैल्यू डायरेक्टली डाल देंगे। आप चाहें तो 1 और 3 को भी कर सकते हैं, मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ। 11 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा, आदमी में m की जगह 2 हो जाएगा, तो ये 12 प्लस 16 इंटू 1 इज इक्वल टू x 7 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11 इंटू 28/14, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 22। तो 22 दिन उनको लगेंगे। ये इसका सीधा साधा तरीका है, बहुत सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन पिछली कुछ शिफ्ट में भी पूछा गया था, हम लोगों ने सॉल्व किया है। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। बेसिकली आपको एक ABC ट्रायंगल दे रखा है और आपको D एक पॉइंट दे रखा है, इस तरीके से ये ABC ट्रायंगल है, D एक पॉइंट है, और E और F ये पॉइंट्स आपके BC साइड पे हैं, ये बोल रहा है। इसके बाद ये बोल रहा है कि जो DF है ये तो पैरेलल है किसके, AC के, यानी कि ये दोनों ऐसे पैरेलल हैं, और जो DE है वो पैरेलल है AF के, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको दिख जाए पैरेलल है, मैंने बताया, आप समझ जाइए कि आपको कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी यूज़ करनी है। तो देखिए कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, एक तो DE पैरेलल AF है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए, ट्राइंगल BDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAF। और दूसरा आपका क्या हो रहा है, DF पैरेलल टू AC है, तो यहाँ से आप कर लीजिए, फिर से B इंक्लूड कर दीजिए इसमें, ट्राइंगल BDF विल बी इक्वल टू ट्राइंगल BAC। अब यहाँ से आप केवल साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाइए, आपको दिखेगा कि ये वाला जो साइड है ये दोनों में कॉमन आएगा। कैसे आएगा, पहले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर BD/BA लूँगा, ठीक है, इस तरीके से लिया जाता है BD/BA, तो ये इक्वल किसके आएगा, हम लोग को इधर वाली साइड चाहिए, हम लोग को ये CF फाइंड करना है, हम लोग को EF दे रखा है 6 और BE दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा BE/BF, यानी कि 4/10, यानी कि 2/5। और अभी हम अगर सेकेंड वाले ट्राइंगल के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे भी देखिए BD/BA मिलेगा आपको BF, यानी कि 10/BC, यानी कि 10 + x, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/10 + x। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू 10 + x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15, और आपका आंसर आ जाएगा 25, क्योंकि आपसे BC पूछ रहा है तो 10 + 15 25 हो जाएगा,
ठीक है, बहुत इजी होता है। ट्रायंगल में आपको या ज्योमेट्री में आपको कोई भी क्वेश्चन दे, आप समझ जाइए उसमें एक एक वर्ड जो बोलेगा, जैसे यहाँ पे आपको पैरेलल बोला है तो समझ जाइए यही मेरी इस क्वेश्चन की हिंट है। अब फिर आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे आगे चलें। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल होते हैं, बस इसमें ध्यान रखिएगा ऑफ का और डिवाइड का। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसा ना कर दीजिएगा 32 डिवाइड बाई 12 कर दिया पहले ही। 32 डिवाइड बाई आपका 36 होगा, इंटू 5 माइनस ये ब्रैकेट में है तो ये 3 और डिवाइड बाई 9 हो रहा है, ये नीचे लिख लिया। मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑफ है तो ये अभी नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो मुझसे। सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली यही तो करते हैं अपन कि हम लोग से कोई गलती ना हो। यहाँ पे भी ऑफ है तो ये पहले कर दिया 2 इंटू 4 8 और डिवाइड बाई 8 कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 बाई 9 हो जाएगा, तो ये 8 बाई 9 आ गया, इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 42 बाई 9, 42 बाई 9 इंटू 3 बाई 7। ये ऑफ था तो इसको मैंने ब्रैकेट में इसीलिए ले लिया था। 4 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा 3 आपका, इस तरीके से। तो अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 से गया, ये 6 से गया, ये 2 से गया। ठीक है, यानी कि 16 बाई 9 प्लस 3 ऐसा आ रहा होगा आपका, 43 बाई 9 आ जाएगा। इसको आप और कीजिए, 9 4 ज़ा 36, 7 बाई 9, तो 4 7 बाई 9 बेसिकली आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही गलतियां हम लोग को बचानी होती हैं बस। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होता है, जिसमें आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, केवल परसेंटेज दिया है। तो आप समझ जाइए, आप कुछ भी एज्यूम कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप यहाँ पे वैल्यू चाहे x एज्यूम कीजिए, चाहे 100 एज्यूम कीजिए, चाहे 1000 एज्यूम कीजिए, चाहे 1 एज्यूम कीजिए, चाहे 55,287 रुपये एज्यूम कीजिए। ठीक है, तो हम लोग ईजी एज्यूम करेंगे। x से आए थे एग्ज़ाम में कुछ लोग स्टूडेंट, उसमें से 20% फेल हो गए। मान लीजिए 100 बच्चे आए थे तो उसमें से 20% यानी कि 20 फेल हो गए और 80 पास हो गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये तो हो गए टोटल, ये हो गए फेल, ये हो गए पास, ये हो गया x और ये हो गया y के स्टूडेंट। फिर आपसे बोल रहा है फ्रॉम स्कूल y 130% मोर स्टूडेंट्स, मतलब 100 से 130% ज़्यादा, यानी कि 130 और ज़्यादा, तो 230 बच्चे टोटल हो गए। appeared if 90% of the total students appeared from both the schools passed, दोनों स्कूल मिला के कितने हो रहे हैं 330, उसके 90% यानी कि 9/10। यहाँ से आपका आंसर क्या आ रहा है 27 297। ठीक है, 297 आपके दोनों जगह से मिला के पास हैं, और इसमें से अगर आप 80 हटा दीजिए जो x का हमें पता है, तो कितने बचे 217। तो वो 217 बच्चे इसके होंगे पास, यानी कि 13 बच्चे इसमें फेल हुए होंगे। आपसे यही पूछ रहा है कि भैया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम y हु फेल्ड, तो 13 बच्चे फेल हुए y से, टोटल कितने 230, और आपसे पूछ रहा है इसका परसेंटेज, और वो भी आपको नियरेस्ट परसेंटेज पूछ रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली आप ऑप्शन से देखिए, 23 5 ज़ा 115 होता है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 23 6 ज़ा 138 हो जाएगा। अगर आपको 30 तक की टेबल्स नहीं याद हैं तो ज़रूर याद कर लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। ठीक है, 30 तक की अभी भी 1 महीना बचा है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, तो क्वेश्चंस आपकी कैलकुलेशन फटाफट होंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, आपका मेन पर्पज़ क्या है, टाइम बचाना है। DI का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कुछ लोग इसमें भी गलती कर देंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। हाउ मेनी पर्सन्स अर्न 200 और मोर, यानी कि लेस देन 200 तो नहीं है, ठीक है, इतने हटा दीजिए बंदे, बट लेस देन 300, यानी कि लेस देन 300 यहाँ तक है, इतने बंदे आपको चाहिए। मगर अभी आप देखिए, इसको ऐड नहीं करना है आपको इन दोनों को, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ते हुए आ रहा है नंबर। टोटल मान लीजिए 50 बंदे हैं जो कि लेस देन 400 कमा रहे हैं, फिर 10 बंदे इसमें से वो हैं जो 350 से 400 कमा रहे हैं, इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 12 बंदे आप पहले हटा दीजिए, 12 बंदे तो हो गए 200 से कम वाले। ठीक है, और टोटल यहाँ तक करते करते कितने आ रहे हैं 34 बंदे, तो 34 माइनस 12 डायरेक्टली आपको करना है, और ये आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ सम ऑफ 3188866 इज डिवाइडेड अमंग ABC रेशियो दे रखा है। आपको बेसिकली A/B दे रखा है और A/C।
हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को B/A लेना पड़ेगा और A/C, क्योंकि हम लोग को ये वाला टर्म कॉमन रखना पड़ता है अगर हम लोग को तीनों का रेशियो चाहिए। और अभी रेशियो किस ऑर्डर में आएगा, जो पहले लिखा रहेगा वो पहले, और फिर उस हिसाब से। तो ये अगर करें तो ये हो जाएगा 8:9 और ये हो जाएगा 4:5। इसका तरीका सिंपल होता है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ जाएगा 32:36:45। और इसके ये टोटल है, टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे, यानी कि सारे रेशियो को ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 68 और 45, 108 और 5, 113। और इस चाहिए क्या, हमें बी चाहिए, तो बेसिकली हम लोग डायरेक्टली 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो कि बी का रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे ये सब सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, बी के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। अभी देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा डिवीजन है, हम लोग को टाइम सेव करना है। कैसे भी हम लोग को टाइम सेव करना है क्वेश्चन में। आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 3 के अपोव है और यहाँ पे 6 है। कोई भी आंसर डेसिमल में नहीं है ना, मतलब पूरा पूरा तो काट ही रहा होगा। और 3 की टेबल में 6 कब आएगा, जब इंटू 2 होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे लास्ट में आपका 2 आएगा, और यहाँ पे भी 2 है। इन 2 इंटू 2 4 होता है, यहाँ एक ही ऑप्शन में ऐसा है, ये 9024 आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप पूरा पूरा डिवाइड कीजिए, बट उसमें आपका 1 मिनट चला जाएगा 113 से जब आप डिवाइड करने जाएंगे। तो फिर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब ही क्या हुआ, जब आपको कैलकुलेशन में 1 मिनट लग गया और ऐसे आपको मुश्किल से 10 सेकेंड लग रहा है। कम से कम आप देख लीजिए, अगर यहाँ 2 जगह 4 होता तो फिर तो मैं क्या करता, मुझे करना ही पड़ता है एंड में, ठीक है। बट एक ऑप्शन उसने इसीलिए दे रखा है 4, ये 0 0 तो हो ही नहीं सकते, बचे आपके पास 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन बचे हैं, और या तो 4 है लास्ट में या तो 2 है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करना सीख सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ बताने वाला तो है नहीं। cot 30 √3 होता है, इंटू स्क्वायर हो जाएगा तो इंटू 3, सब ब्रैकेट में कर लीजिए, तो ताकि आपका क्वेश्चन जो है कहीं भी कोई मिस्टेक, इन सब क्वेश्चन में उसको क्या दिक्कत है सीजीएल को, वो चाहे टफ बना दे, बट वो इतने आसान वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन क्यों देता है, क्योंकि इसमें भी गलती हो जाती है, एग्जाम में प्रेशर होता है और उस टाइम हमसे गलती होती है। कॉसेक होगा 2/√3 यानी कि 4/3, और ये हो जाएगा फिर से 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से 9/4 + 3/4 -4 + 3 यानी कि -1, यह आ जाएगा 12/4 -1, 3 - 1 2। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन से बच सकते हैं। पहले तो आपको दे रखा है कि एक जो सम है वो बन जाता है 13,650, 15% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स के लिए। तो यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 15 इंटू 2 30%, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, डायरेक्टली हम लोग रेट इंटू टाइम कर देते हैं। यानी कि कोई एक्स रहा होगा उसको 30% बढ़ा वो, तो यानी कि 130% हो गया वो, तब वो 13,650 बना। यहाँ से देखिए कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ डायरेक्टली आप सॉल्व कर लीजिए, 1050 आ गया। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 10,500, ठीक है। अभी आपको दूसरी कंडीशन दे रखी है, अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 1 ईयर सेम रेट इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के केस में स्पेशली क्या हो जाता है, रेट अपना हाफ हो जाता है, तो रेट नया क्या हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5%, और टाइम डबल हो जाता है, टाइम अपना क्या हो जाएगा, 1 साल दे रखा है तो 2 ईयर्स, ठीक है। बेसिकली हम लोग इस पे जो है 10,500 पे कंपाउंड इंटरेस्ट इस हिसाब से हमें लगाना है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए मुझे सबसे पहले कि ये जो 13,650 था और यहाँ पे 10,500 था, तो ये कितना इंटरेस्ट आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है 3,150 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था 2 साल में, जब 15% इंटरेस्ट था सिंपल इंटरेस्ट पे। अभी आप बताइए इससे अब इसमें कितना रेट आ रहा है, ये 7.5 + 7.5 प्लस कुछ परसेंट होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला होगा, वो थोड़ी सी वैल्यू होगी कुछ, तो 15 प्लस कुछ वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे 30% की वैल्यू थी, यहाँ पे 15 के आसपास कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे आप डिवाइड बाई 2 अगर करेंगे तो 15% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 15% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1575, 1575, यानी कि 1575 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये नंबर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगा। अगर आप 10,500 में 1575 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, लगभग ये आएगा आपका 12,075। 12,075 के आसपास देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि बाकी देखिए 10,500 तो आपका सम है, 11,000 होगा नहीं, इससे ज़्यादा है अमाउंट, और ये आपका कुछ ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा क्योंकि 13,650 तो उसका तभी बन रहा था जब 30% हो गया था क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन बचा सकते हैं। ये मैंने आपको बताने में जितना टाइम लगाया है, जब आप करेंगे इसे तो आपको मुश्किल से 30 सेकंड में क्वेश्चन होगा। और अगर आप नॉर्मल वे में करेंगे कि आप पूरा 7.5% को पूरा कंपाइल कीजिए क्या होगा इफेक्टिव रेट, और फिर उस हिसाब से सम निकालिए या अमाउंट निकालिए, तो आपको उसी क्वेश्चन में, फालतू के क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अगर वैल्यूज़ आपके ऑप्शन में एकदम पास पास हैं, ठीक है, तब तो आप देखिए, तब तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा वो क्वेश्चन। बट इतनी दूर दूर वैल्यू हैं तो आप कहीं ना कहीं लॉजिक लगा सकते हैं। इन अ सर्किल विथ सेंटर हो, इसमें ज्योमेट्री के देखिए कितने क्वेश्चन हैं ऑलरेडी। इसमें 3-4 क्वेश्चन तो पिछले 11 क्वेश्चन में आ चुके हैं। इस तरीके से एक सर्किल है विथ सेंटर ओ, और पी ए एक्स और पी बी वाई इसकी टेंजेंट्स हैं। मान लेते हैं इस तरीके से होंगी। ये पॉइंट P है, ये A है, ये X है। क्योंकि ये B और A पे छू रही है सर्किल को, तो इस तरीके से बनाएंगे। Q इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट QAX, यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि ये 59 है तो इस तरीके से कुछ होगा। ये आपका 59 दे रखा है QAX, एंड QBY भी आपको दे रखा है 72। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ AQB, इस वाले एंगल की आपको मेजरमेंट पूछ रहा है। तो अभी आप देखिए, अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें इस ट्राइंगल को, यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज़ हो रहा है। इसकी मैंने अलग से पूरी वीडियो बनाई है क्योंकि थोड़ा सा नया होता है, पहली बार देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए आपकी ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, इसके बीच में ये एंगल बना इस तरीके से पॉइंट ऑफ टचिंग पे, और ये जो कॉर्ड फिर सर्किल में कहीं सरकमफेरेंस पे जहाँ पे एंगल बना रही है, यानी कि ये वाला एंगल ये सेम हो जाता है, यानी कि ये 72 हो जाएगा। और ऐसे ही ये कॉर्ड देखिए यहाँ पे बना रही है एंगल, तो ये 59 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है AQB, आपसे पूछ रहा है, अभी देखिए AQB आपसे पूछ रहा है, और आपको दो एंगल इस ट्रायंगल के पता है, तो ये हो जाएगा 60 और 71, 131। तो ये एंगल डायरेक्टली आपका कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था उनके लिए जिनको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल 640, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लोग गड़बड़ी कर देंगे इस चीज़ में। 15% ऑफ इट सेलिंग प्राइस लूज कर रहा है, यानी कि 640 सेलिंग प्राइस है, उसी का 15% जो वैल्यू है वो उसका लॉस है, एक तरीके से ये कह रहा है ये। तो ये 3 हो गया, ये 20 हो गया, ये जाएगा कितनी बार 0 कट जाएगा, ये 32, यानी कि 96 रुपये लॉस हुआ है उसका। अगर मान लीजिए 640 में बेचता है तो लॉस हो रहा है, यानी कि CP माइनस लॉस 640 की वैल्यू माइनस 96, यहाँ से CP आपका डायरेक्ट आ गया 736। अभी आपसे बोल रहा है व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15%, यानी कि 15% पे अगर उसे बेचना है तो डायरेक्टली 115/100 करना पड़ेगा। ठीक है, 15% गेन करने के लिए, बस यहीं से आपका आंसर आएगा। और अभी देखिए आपका आंसर जो है डेसिमल में आएगा, तो या तो ये सही है या तो ये सही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सेकेंड लास्ट डिजिट आपके अलग अलग हैं, 0 तो आएगा ही, 6 5 से 30 होता है ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। इसकी मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना के बताई हुई है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बड़ा वाला। अगर हम लोग यहाँ पे 23 और 20 कर देंगे तो फिर बाद में हम लोग को 20 वाला डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम 100 नीचे है तो 100 रखे रहते हैं। यहाँ क्या करेंगे, पहले 6 5 से 30 करेंगे, फिर इन दोनों पेयर को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 + 6 21 और 3 24, फिर तीनों को करेंगे, इसको इसको इसको, 3 और 35 38 और 6 44 और 2 46, फिर 2 आ गया। अभी देखिए आपको ये करने के इसमें फ़ायदा क्या होता है, इस मेथड में आपको लास्ट यूनिट्स पता चल जाते हैं। और नॉर्मली जो आप मल्टीप्लाई करेंगे सारे आप करेंगे फिर ऐड करेंगे, तब आपको यूनिट डिजिट्स पता चलेंगे। यहाँ पे 40 आया, आप समझ जाइए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखनी है तो इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। एक टेबल आपको दे रखी है, क्या पूछ रहा है हमसे डायरेक्टली देख लेते हैं। ACE इन 2015 में ACE यानी कि
ये और ये पूछ रहा है, इसको ऐड करना है। ये हो जाएगा 150, 220, 370, 570। रेशियो पूछ रहा है टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बी एंड डी इन 2017। तो बी और डी ये वाला 380 ये आपसे पूछ रहा है। ये 19 की टेबल में आते हैं, 3:2 हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं तो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी हैं। एक आर्टिकल है जो 1500 पे मार्क्ड है, उस पर 20% अगर डिस्काउंट दे रहा है वो, तो कितना डिस्काउंट हो गया? 300 रुपये का। यानी कि वो बेच कितने पे रहा है? 1200 उसका सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस उसका क्या बोल रहा है? 991 है। तो वो पूछ रहा है उसका प्रॉफिट कितना हुआ। यानी कि 1000 में 200 बढ़ा है यहाँ पे, और यहाँ 1000 में 9 कम है, 209 रुपये का उसका प्रॉफिट है। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है एक, और इसमें कुछ भी आपको कंडीशन नहीं दी है, केवल थीटा 90 और 0 के बीच में। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, कि आप या तो 30 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए और डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए। क्योंकि आप सॉल्व करेंगे, हो सकता हो आपको आए, हो सकता हो ना आए, बट इससे तो आपका आ ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें, मान लीजिए 45 रख लेते हैं, ठीक है, 45 रख लेते हैं। तो ये क्या √2 होता है, ये 2 हो जाएगा, ये भी √2 होता है, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली यहाँ से क्या आ जाएगा? 2। आप आंसर आ जाएगा 4 रूट हो जाएगा। फिर इनटू में क्या हो रहा है यहाँ पे? 1/√2, 1 + 1/√2 अपॉन 1 + 1/√2 माइनस 1/2, यही हो रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2 × 1/√2 √2 + 1 अपॉन √2, ठीक है, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया और ये पूरा कट जाएंगे आपस में। तो ऊपर आपका √2 + 1 बचा केवल। नीचे भी हम लोग इसी तरीके से अगर करें, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? 2√2 आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये बचेगा हाफ और ये बचेगा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? दोनों प्लस में है, तो एक जगह 2 आ जाएगा, एक जगह √2 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो ये √2 कॉमन आएगा, √2 + 1 बचेगा, वो कट जाएगा। दिखा देता हूँ मैं, √2 + 1 अपॉन √2, √2 + 1 अपॉन 2√2। तो ये दोनों कट गए और ये चला जाएगा आपका ऊपर 2√2/√2। तो ये √2 भी कट गए, ये 2 आपका आया। अब देखना है आपको पुट करके किस में आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा तो sec² थीटा में भी 2 आएगा, cosec² थीटा में भी 2 आएगा। ये आपके साथ ब्लफ गेम खेल दिया एसएससी ने। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने जानबूझ के इसलिए बताया ये, क्योंकि आप एजम्पशन कर सकते हैं इस टाइप से, बट आप 45 ना लीजिए। कभी भी आप 45 डिग्री यूज़ करके ना कीजिए क्वेश्चन को, नहीं तो गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि 45 डिग्री आप एज्यूम करेंगे तो उसमें आपका कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके से इक्वल आ जाएगा। तो या तो 30 कीजिए या तो 60 कीजिए, ठीक है। तो उसमें आपका कभी भी गलत नहीं आएगा। अभी आप करके देखिएगा तो ऑप्शन आपका आंसर ए ही आएगा, वो सही आंसर है। इसको आप खुद ट्राई करके देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हम लोग को पता है आइडेंटिटी क्या होती है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x + y + z, x² + y² + z²। माइनस में यहाँ पे क्या आ जाता है? xy + yx + yz + zx, इस तरीके से। तो इसमें हम लोग के पास क्या क्या गिवन है? हम लोग के पास x + y + z है, x² + y + z² है, बट ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी सब हम लोग इसमें रख देते हैं एज इट इज़। एक्स वाई जेड ये आ जाएगी आपकी 7, और यहाँ पे दे रखा है 85 माइनस, और ये जो भी वैल्यू आए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको x + y + z होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जो आपका आ जाएगा x² + y² + z², जो कि 85 आएगा, प्लस 2 × यही सेम चीज़ जो आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, ये आ जाएगा 49 7 का स्क्वायर माइनस 85/2, बेसिकली इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? -36/2 -18। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 × 85 + 18 105 103, और यहाँ पे ये जाके इधर माइनस होगा 913 से, ठीक है। और ये चीज़ माइनस में मैं लिख देता हूँ अभी,
इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 3xyz। तो ये कितना आ गया 721। 721, 913 और 721 को अगर आप माइनस करें तो ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 192। और 192 इज इक्वल टू 3xyz आएगा। तो यहाँ से आपका xyz 64 आ जाएगा। और इसी का आपका क्यूब रूट पूछा है तो जो कि हो जाएगा 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है 64। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये आप नॉर्मल वे में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वे इस क्वेश्चन को करने का निकाला है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए टेक्स 8 आवर्स मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। मान लीजिए एक ऐसे पाथ था इनका 160 किलोमीटर का, उसमें ए और बी को जो टाइम लग रहा है, ए को तो टाइम लग रहा है बी से 8 घंटे ज़्यादा, यानी कि x प्लस 8 लिख देते हैं, और बी को कितना टाइम लगेगा x। फिर वो कह रहा है कि ए जो है डबल स्पीड से दौड़ा, ठीक है, मान लेते हैं अभी ये 2a स्पीड से दौड़ा, दोनों की स्पीड मैंने ए और बी ही मान ली है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, और अभी इसकी स्पीड 2a हो गई, तो इसे टाइम क्या लग रहा है, ही टेक्स 3 आवर्स मोर देन बी टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि इस बार इसको कितना टाइम लग रहा है x प्लस 3। आपसे पूछ रहा है बी की स्पीड क्या होगी। अच्छा, अगर आप इन दोनों में कंपेयर करें, वैसे तो आप नॉर्मल फार्मूले वगैरह से करेंगे उसमें लंबा टाइम लगेगा आपको, आप इस तरीके से अगर करें तो इस बार इसे कितना गैप आया, पहले x प्लस 8 घंटे लग रहे थे और अभी x प्लस 3 घंटे लग रहे हैं, किसे कवर करने में, 160 किलोमीटर करने में। 160 किलोमीटर अगर मैं कहता हूँ आपकी कि इसने स्पीड डबल की है, स्पीड डबल की है, तो इसका टाइम हाफ हो जाएगा। भाई अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूँगा तो 1 घंटे में पहुँचूँगा, और अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा तो आधे घंटे में पहुँचूँगा, है ना। तो बेसिकली स्पीड डबल होती है तो टाइम हाफ होता है उसी डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस है अगर तो यहाँ पे x प्लस 8 जो है ये बेसिकली डबल है इस टाइम का। हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो यानी कि b को जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी x की वैल्यू। यहाँ से आप डायरेक्टली b का आपको टाइम पता चल गया, इसे 2 घंटे लग रहे हैं कितना, 160 किलोमीटर कवर करने में, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से किसी ने जल्दी बताया नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखी है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 462 दिया है, और आपको एक और चीज़ कुछ दे रखी होगी, एक और चीज़ आपको दे रखी है बेस एरिया पाई आर स्क्वायर 346.5, ठीक है। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो पहले इससे r निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 300, इसको मैं 10 नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ से 7/22 इधर लेके चाहता हूँ, तो 11 से तो ये कटती है वैल्यू, ये हम लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले 11 से काटते हैं, 315 आ जाएगा। अभी देखिए आपका यहाँ पे नीचे 10 है और 2 है, ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा है आपका, नीचे पहले 5 से इसे कॉमन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 63, तो ऊपर क्या बचा 63 इंटू 7 और नीचे बचा 2 इंटू 2। इसका हमें रूट लेना है क्योंकि r हमें फाइंड करना है, तो हम इसे टुकड़ों में बांट लेंगे। ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 9 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, तो सब एक एक पेयर को बाहर ले लेंगे, 3 इंटू 7 क्योंकि 9 भी 3 का स्क्वायर होता है अपॉन 2, ये हमारा रेडियस आ जाएगा 21/2। अभी इसको हम लोग इस वैल्यू में पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर यानी कि 21/2 इंटू एच इज इक्वल टू 462। यहाँ से हमारा डायरेक्टली एच आ जाएगा निकल के, ये देखिए ये इंटू 3 जाएगा, ये कट गया, इसको हम लोग यहाँ से पहले काट देंगे 154, और ये 22 सते होता है 154, हाइट आ गई। यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 7, ये कट गया, ये 11 से गया। अभी देखिए एक ऑप्शन है केवल जो डेसिमल में है 0.5, आपको पता है डिवाइड बाई 2 होता है जब भी, तो आंसर अगर ऑड में है कोई भी नंबर तो 0.5 में आएगा, इवन में है तो पूरा पूरा कटेगा। यहाँ पे ऑड है सारे नंबर तो 0.5 में आएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
इफ़ 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 72 व्हाट इज़ द वैल्यू। 72 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है, x इज़ नॉट इक्वल टू वाई। 72 होता है 9 इंटू 8, यहाँ पे 9 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल्स आपको यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम लोग 8 का यूज़ करते हैं लास्ट 3 डिजिट्स पे, ये डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। 8 का रूल यही है, ठीक है, 8 का रूल ही यही है कि लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 होने चाहिए। यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख के देखते हैं। 0 अगर हम लोग क्या रखें, लास्ट में 6 है। 8 की टेबल में अगर आप देखें तो 8 2 ज़ा 16 होता है और 8 7 ज़ा 56 होता है, ठीक है। तो दो ही ऐसी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो हमें कुछ यहाँ ऐसा लेना पड़ेगा कि यहाँ पे एंड में या तो 16 बचे या तो 56 बचे, ठीक है। तो अगर हम 9 से करेंगे तो यहाँ 1 की लीड बचेगी, 1 की लीड बचेगी। अगर हम यहाँ पे 7 एज्यूम करते हैं, ठीक है, y की जगह, तो फिर से 1 की लीड बचेगी, 16 2 टाइम्स जाएगा 1 की लीड और ये कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू, एक तो 7 मेरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर हम लोग 56 लेके आना है, यहाँ पे 56 लेके आना है, तो 5 की कैरी होनी चाहिए यहाँ पे। 5 की कैरी के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो y 7 फिक्स हो गया। इसके बाद हमारा 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स कर देते हैं, वो डिविजिबल बाई 9 होने चाहिए। तो 13 और ये 11, 24 और 6 30, 30 प्लस y 7 आ गया प्लस x, ये कुछ हमारा डिविजिबल बाई 9 आना चाहिए, ठीक है, 9 का यही होता है। तो 37 प्लस x। अब यहाँ पे आप देखिए तो x हमारा 8 अगर आ जाएगा तो फिर डिविजिबल बाई 9 होगा क्योंकि 45 आएगा, बट हम लोग को दे रखा है x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, ये हम लोग को कंडीशन दे रखा है। तो यहाँ पे y की हमें कोई और वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे तो आप कुछ और रखेंगे तो अब डायरेक्ट 54 पे जाना पड़ेगा सम, तो वो हम लोग x पे रख नहीं सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली कुछ और वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, तो वो हम लोग चेक करेंगे अभी। मान लीजिए यहाँ पे 3 रख देते हैं y की जगह, 936 डिवाइड बाई 8। तो अभी आप देखिए ये सेकेंड वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, 1 1 7 आ जाएगा, यहाँ पूरा पूरा कट रहा है। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे 7 की जगह अब मैं 3 एज्यूम करूँ तो ये 33 प्लस x होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू फिर से 3 आ जाएगी क्योंकि ये क्या आ रहा है, 9 9 18 6 24 6 30, 30 और 3 33 प्लस x इज इक्वल टू 36 आएगा क्योंकि ये 36 ही डिविजिबल है आसपास में। फिर 45 हो जाएगा तो प्लस 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों बार सेम आ रहा है, इसका मतलब पहली बार सेम कहाँ आया था, 7 आया था ना, पहली बार 7 और 8 आया था। तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। ये मैंने चलिए आपको दिखा दिया किस तरीके से सारी चीज़ें। तो 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7, इस तरीके से आपने किया तो ये क्या आ जाएगा, 16 प्लस 21 यानी कि 37। एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, देखिए इसका बड़ा मस्त फॉर्मूला है। यहाँ पे आप मान लीजिए n पहला नंबर है, फिर n+2 होगा, इसी तरीके से करते करते 8 नंबर्स हैं, 8 में एक कम कीजिए, इंटू 2 कीजिए, 7 इंटू 2 14, इस तरीके से ये नंबर होंगे। कभी भी एवरेज इस तरीके से लेना हो जहाँ पे सेम डिफरेंस है हर नंबर के बीच, यहाँ पे सेम डिफरेंस है ना 2 2 का, इस तरीके से, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यानी कि 2n प्लस 14 बाई 2, ये आपका एवरेज हो जाएगा n+7, n+7 आपका एवरेज हो जाएगा। ये आपको दे रखा है 17, तो n क्या आ जाएगा 10, पहला नंबर आपका 10 है, लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 24। आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स 36 एंड 53, यानी कि लास्ट 3 नंबर्स क्या होंगे, n+10 प्लस n+12 प्लस n+14, ये तो लास्ट 3 हो गए। इसके साथ 36 और 53 इनको भी ऐड कर लीजिए और इन सभी का एवरेज, 5 नंबर हो गए, तो ऐसे करके एवरेज बताना है। यहाँ पे 3n आ गया तो 30 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, ये कितना आ गया 36 प्लस 36 प्लस 53 अपॉन 5, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 102, ये आ जाएगा 155 बाई 5। तो ये कोई भी डेसिमल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अगेन DI का क्वेश्चन है, DI के अब किसी किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं टीयर 1 के, किसी शिफ्ट में 0 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। DI पे टोटली डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते। बाई व्हाट परसेंट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस A एंड B
ए एंड बी कितना हो गया ये 90 और 15 105 मोर देन किससे होता है उसका आप लोग लिख लेते हैं इस तरीके से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर्ट एंड बी एंड सी, बी और सी में मिला के 100 बच्चे हैं, तो इसी को हम लोग डिनोमिनेटर में भी ले लेते हैं, इंटू 100 कर देंगे, तो 5% आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन भी अच्छा है अलजेब्रा का। यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 2a माइनस 16b माइनस 4b स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी क्यूब इस तरीके से दे रखा हो तो आप समझ जाइए सबके इंडिविजुअल वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो वो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। ए के साथ ए ले आते हैं यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे बी के साथ बी ले आते हैं, ये दोनों बी के टर्म इधर आ जाएंगे, 4b स्क्वायर प्लस 16b, और सी के साथ कुछ भी नहीं है केवल सी स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 17 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए आपका ये मिडिल टर्म मानिए, जहाँ पे भी ये सिंगल पावर है ए और बी की, और ये स्क्वायर मानिए, हम लोग को ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर किसी तरह बनाना है। तो यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू क्या है, कुछ भी नहीं है, इंटू 1 होगा। तो यहाँ पे अगर आप प्लस 1 का स्क्वायर कर दें इस तरीके से, तो ये a माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन में इसी तरह से देखिए, यहाँ पे ये क्या है 2b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 इंटू 2b, ये तो 4b हो गया, और बचा हुआ कितना है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 था, बट अभी आपने ये दो वैल्यूज़ एक्स्ट्रा लिए हैं यहाँ पे, तो ये आपको माइनस भी करना पड़ेगा, -1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखिए ये पूरा टर्म कट गया 17 माइनस 17, और ये सब इक्वल टू 0 बचे, और सारे स्क्वायर है इक्वल टू 0 है, इसका मतलब a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, और c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू आ गई 0। इसको आप इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 प्लस 0, तो आंसर आपका आ गया -7। फिर से DI का क्वेश्चन आ गया, चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा ये। BCE इन 2015, BCE ये कितना हो गया 400 और 200 600, मोर देन द, फिर से मोर देन परसेंट पूछा है, स्टूडेंट ADF इन 16, AD और F, तो ये कितना हो गया 175 180 340 540, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। और क्लोजेस्ट वैल्यू पूछ रहा है यानी कि डेसिमल में आएगा, 60/540 इंटू 100, ये तो इजी है, ये 100/9 बन गया आपका, ये इक्वल टू होता है 1/9 फ्रैक्शन के, 100/9% में कभी आता है तो, ठीक है, 1/9 के इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है 11.11%, ठीक है। इसकी डायरेक्टली वैल्यूज़ हमें याद रहनी चाहिए, तो यहाँ से इसका ये आंसर हो जाएगा। cos a माइनस बी दे रखा है, तो cos कब होता है √3/2, जब वो 30 डिग्री होता है, a माइनस बी 30 है, a प्लस बी 1/√3 यानी कि 60 है, ठीक है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस तरीके से कभी भी दे रखा हो, आपको a की वैल्यू चाहिए तो ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये आ जाएगी 45, b की वैल्यू चाहिए तो माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 15। यहाँ से आपको दे रखा है 2a माइनस 3b, डायरेक्टली आपको बताना है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 45 यानी कि 45। ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, इसमें आपको a³ प्लस b³ के फॉर्म में दिया हुआ है ये, और नीचे a प्लस b दिया है, तो डायरेक्टली a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और यहाँ पे आपको नीचे भी a प्लस बी दे रखा है, अगर यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है तो ये मान के चलिए ये कट जाएंगे और केवल ये फॉर्म बचेगा, तो यहीं आपको यहाँ पे करना था, a प्लस बी दे रखा है, बस इन्हीं का स्क्वायर यहाँ पे डाल दीजिए, तो √18x का होल स्क्वायर प्लस √12x का होल स्क्वायर माइनस √18 इंटू √12xy, ये आपका बना, ये इक्वल टू इसके है, तो ये आपको इक्वेट करना है, यानी कि 18x² प्लस 12, ये y हो जाएगा ना, 12y² माइनस √216 यानी कि 6√6
XY। ठीक है, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, इसलिए मैंने यहाँ से डायरेक्टली लिख लिया। A की वैल्यू आ गई 18, B की वैल्यू आ गई 12, C की वैल्यू आ गई -6√6। आपको चाहिए A² यानी कि 324 माइनस B² 144 प्लस C²। तो स्क्वायर में ये माइनस का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 216। तो ये कितना आ गया, 316 और 360, 324 माइनस 360, तो यहाँ से आ गया -36 आपका करेक्ट आंसर। आपको अगर PDF चाहिए मैथ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैंने लिंक डाल रखी है डिस्क्रिप्शन पे। और आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन पता चले हों। मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है, आप चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन, बट जल्दी करना मेरा पर्पस इस वजह से था क्योंकि बाकी लोग धीरे धीरे समझाएंगे, आसान तरीके से समझाएंगे, बट आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे आप उस तरीके से जल्दी जल्दी। तो आपको उस तरीके से ग्रास्प करना है कैसे मैं जल्दी जल्दी इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूँ। इस तरीके से एक टॉपर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो वही मैं आपको गाइड कर रहा था, इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा कैसे मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करूँ। और वो एक दिन में नहीं आता है, काफ़ी टाइम लगता है उसमें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी खासी, ठीक है। तो आई होप, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड 1 महीना बचा है, जम की तैयारी कीजिए। और मैं SSC के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आता रहूँगा, तो आप वीडियो जो है, चैनल जो है, सब्सक्राइब कर सकते हैं।